स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान गंगा राधे कृष्ण। तो आज हम कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनकी एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसने कभी उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए उसने मंदिर में पुजारी रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी की सेवा करता था और पूजा अर्चना भी श्रद्धा भाव से करता था। राजा भी रोज़ कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ये करते करते पुजारी को बहुत टाइम हो गया और वो वृद्ध हो चुके थे। एक दिन किसी वजह से राजा वहाँ पे नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुँचा दी और बता दिया कि आज वह मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतज़ार ना करे। ये कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। फिर उसने सोचा कि मैं भी वृद्ध हो चला हूँ, आज ये माला मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। ये सोचकर पुजारी ने वह माला अपने गले में डाल ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में आने वाली है। यह सुनकर पुजारी डर गया और उसने फटाफट वो माला जो है वो कृष्ण जी के गले में वापस पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। माला में सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। फिर क्या था, राजा जो है क्रुद्ध हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। राजा अब और क्रोधित हो गए। कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर पुजारी झूठ बोल रहे होंगे तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये राजा का यह फरमान सुनकर पुजारी डर गए। उसने सोचा अब क्या करें। वो इतना डर गए, रोते रोते वो भगवान की शरण में गए और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी सो गए और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया। जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सिर से खून बहने लगा। देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी नहीं जाने देता। जय श्री कृष्ण।